What's up guys, this is Hassan Noor and welcome to another video on my YouTube channel. आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट जो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या डिफरेंट वीज़ा के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों लोगों को उसमें रिजेक्शंस मिलती हैं, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है एम्बेसी से, और क्या उसकी रीज़न्स हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस आपको कितनी ड्यूरेशन की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए इन कंट्रीज़ के लिए, और कितना आपका मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और आप इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा कि जिन लोगों की सैलरी जो है वो कैश में मिलती है और उनके पास जो है वो बैंक अकाउंट नहीं है, और वो लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को किसी भी कंट्री के लिए किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिलायबिलिटी ऑफ योर इनकम सोर्स। ठीक है, आप जब बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, या आप उसको मेंटेन करते हैं किसी भी अकाउंट में, तो आपकी जो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है, मतलब आपका जो इनकम सोर्स है वो आप क्या शो करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसमें अपनी सैलरी जो है वो आप कितनी शो करते हैं, ठीक है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में हैं, आपकी सैलरी कितनी आ रही है और आप को कितनी देर हो गई है किसी कंपनी में जॉब करते हुए, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्टली रिजेक्शंस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में अगर देखें, यूएई में तो ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं फेस हुई, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपको अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो आप डायरेक्टली अपने करंट अकाउंट में या किसी भी सेविंग अकाउंट में अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और वो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर आपको टैक्स रिटर्न शो करना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोगों की जो इनकम सोर्स होता है वो बहुत कम होता है, सैलरीड होते हैं या फिर वो अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कुछ भी इस तरह, तो उनकी इनकम जो है वो कम होती है, ठीक है। वो अपना टैक्स रिटर्न, लेट से उन्होंने वो 2 लाख या 1 लाख उसका टैक्स रिटर्न फाइल किया होता है उन्होंने, ठीक है, और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट वो बनवाते हैं वो लाखों और करोड़ों में बना देते हैं। तो इस वजह से आपको जो वीज़ा ऑफिसर है बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, एम्बेसी वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं। वीज़ा ऑफिसर, उनको हर चीज़ का आइडिया होता है कि ये कौन से कंट्री से लोग किस तरह से क्या क्या करके जाते हैं बाहर, ठीक है। तो वो ज़्यादातर आपकी रिजेक्शंस इस वजह से भी आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल में और आपकी बैंक स्टेटमेंट में एक मिसमैच होता है। और उसके अलावा ये भी देखते हैं कि ये किस कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, इसकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो भी कुछ ख़ास नहीं होती, ठीक है, और लेकिन उनके फंड्स जो हैं वो भी बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। अब ये लक भी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम लोग एक्चुअली निगलेक्ट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिनकी इनकम भी ज़्यादा और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल उनको रिजेक्शन मिलती है। तो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं, क्योंकि वो लोग अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, और कुछ बैड लक भी होती है फिर। लेकिन बैड लक और लक का अगर बैड लक और लक को मेरे नज़दीक देखा जाए तो ये कुछ इतना ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर को ये हिंट मिल जाता है कि यार ये बंदा वापस नहीं आएगा, ठीक है, या कुछ गड़बड़ है इसकी प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, ये हो गई कि रिजेक्शंस की रीजंस क्या हैं कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको एक बैलेंस्ड रख के अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो तो नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका जो फंड्स हैं वो किस सोर्स से आपको आ रहे हैं, आपका एक्सपेंस कितने होते हैं मंथली, आप फैमिली एक रन कर रहे हैं उसके कितने एक्सपेंस होते हैं, उसके अलावा अगर आपके अपने खर्चे कितने होते हैं, ठीक है, और आप सेव कितना कर पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिजिटल अकाउंट्स के बारे में, ठीक। वो लोग जो अपनी सैलरी कैश में ले रहे हैं यूएई के अंदर, ठीक है, वो लोग अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अब 2017 से ऑनवर्ड्स यूएई के अंदर ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो डिफरेंट बैंक्स के साथ अपने डिजिटल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जो कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स आप अपनी आईडी और पासपोर्ट के साथ उन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी बैंक जो आपकी स्टेटमेंट है वो वहाँ सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो मेंटेन करके एम्बेसी में आप फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो ये एक बहुत कह लें कि आसान सा तरीका है उन लोगों के लिए जो परेशान थे कि यार कैसे कैश के साथ वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी देर से है, कह लें कि यहाँ
लोगों को काफ़ी देर से इसका आइडिया, और लोग इसी तरह से अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन करते हैं और उनको वीज़ाज़ भी मिल रहे हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इसके साथ भी। ठीक है, तो डिजिटल अकाउंट्स में जैसे NBD लाइव अकाउंट है, LIV, ठीक है, उसके बाद मशरिक न्यू अकाउंट है, और ADIB का भी स्मार्ट बैंकिंग, ADIB स्मार्ट बैंकिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं बैंक्स के साथ कि जिनके साथ आप सिंपली डिजिटली अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप 10 मिनट्स के अंदर जो है वो अपना अकाउंट ओपन करके, और फिर आप एक विद द पैसेज ऑफ टाइम उस अकाउंट को मेंटेन करके अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर वे से चलना पड़ता है, आप इसको बहुत तेज़ी के साथ इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको रिजेक्शन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, और उसका कितनी ड्यूरेशन की है। सबसे पहले शेंगन कंट्रीज़, 26 कंट्रीज़ इसमें आते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आप मिनिमम बैलेंस जो है वो अपना 12 to 15,000 शो करें। 12 to 15,000 पर पर्सन के लिए अगर आप अकेले विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 to 15,000 दिरहम्स इज़ इनफ। अपने कंट्री के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं तो उसी तरह से फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, अगर बच्चे हैं साथ या वाइफ है, लेकिन स्टिल एक राउंड फिगर में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आपको इतनी ही रिक्वायर्ड है पर पर्सन, फॉर वन पर्सन। उसके बाद टर्की के लिए आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और उसमें मिनिमम आपका बैलेंस एटलीस्ट 8,000 दिरहम्स होना चाहिए, ठीक है। UK के लिए आपको 18 to 20K रिक्वायर्ड है फॉर वन पर्सन, ठीक है, और वो 6 मंथ्स होनी चाहिए। इसी तरह से USA कनाडा के लिए आपको 40 to 50,000 दिरहम्स रिक्वायर्ड है, विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, और वो भी आपको 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह आप जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। कोशिश करें कि रियल हो, इसमें आप फेक चीज़ें जो है और फेक किसी से पकड़ के अगर आप फंड्स रख देते हैं और आपकी खुद की इनकम कम है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, आपका वीज़ा डेजिग्नेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आप UAE में, तो ये सारी चीज़ें फिर कंबाइन होकर मिलकर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर, और इसी तरह से वीज़ा ऑफिसर जो है वो डाउटफुल हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। कोशिश करें कि रियल रहें, आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके के साथ इसको मेंटेन करें। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है आपका सफ़र, ये आपका जर्नी है, एक आपने स्टार्ट किया, आपको नेक्स्ट कंट्री में जाना है, जहाँ पर भी आप हैं, हर बंदा स्ट्राइव करता है, कोशिश करते अच्छी जगह जाने के लिए, ज़रूर करें, लेकिन यह है कि इसको रियल तरीके से करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।